अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबसे कुछ बेसिक समर टिप्स जो कि आमतौर पे हम और आप कर रहे होते हैं, मगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन चीज़ों को, जो कि छोटी चीज़ है मगर इनका काम बहुत बड़ा है, खासकर गर्मियों में। अभी आगे बढ़ेंगे टिप्स की तरफ, उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हम और आप आम तौर पे घर की औरतें ये गलतियां करती हैं। सबसे पहले कि अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं और गेस्ट के आने पे हम लोग नई नई डिशेज़ या कप या फिर ग्लासेस निकालते हैं, जिसका आम तौर पे डेली बेसिस पे हमारे किचन में कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले क्या किया करें, उन डिशेज़ को अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके आप उनकी जगह पे रख दिया करें। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा किचन बहुत मैसी लगता है और बहुत गंदा फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जिन बर्तनों का, जिन डिशेज़ का हमारे किचन में आम रूटीन में कोई काम नहीं है, सबसे पहले हमें उनको किनारे पे लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम चाहते हुए भी अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख पाते। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए हम अपने किचन को क्लटर फ्री, बहुत ही डिसेंट वे में ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। समर टिप्स में सबसे पहले नंबर पे आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग या वीडियोस में भी बताया है कई बार, और आप सब जानते भी होंगे। जो लोग बाहर जाते हैं वो तो कंपलसरी उनको लगाना ही लगाना है, उनको अपने साथ बैग में ले करके जाना है। क्योंकि बाहर जाने के लिए क्या होता है, आप वो 1.5 या 2 आवर के बाद ही आपको फिर से अप्लाई करना होता है। और जो बाहर नहीं जाते हैं, जो घर पे रहते हैं, उनको भी ये अप्लाई करके रखना है और उनको 2.5 से 3 घंटे के बीच कर करके आपको अप्लाई करना है। और ख़ासकर गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा मस्ट हो जाता है। अभी गर्मियों में आप कोई भी क्रीम, मेकअप पे इन्वेस्ट ना करके एक सनस्क्रीन पे ज़रूर करें, ये मैं आपको कह रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है बॉडी हाइड्रेशन। स्पेशली गर्मियों में क्या होता है, बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वाटर इनटेक को बढ़ाना है। वाटर इनटेक को आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पर 20 kg आपको 1 लीटर पानी इनटेक करना है। अगर आप 60 kg के हैं तो आपको 3 लीटर, अगर आप 80 kg के हैं तो आप 4 लीटर। तो इस तरह से करके आप काउंट करके पानी पी सकते हैं। जैसे मैं 60 kg, तो 60 जो है वो 3 लीटर तो पीना ही पीना है, कंपलसरी है। उसके ऊपर आप जा सकते हैं 3 to 4। ओके, इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूदीज़ ट्राई कर सकते हैं, फ्रेश जूस पी सकते हैं। सबसे बेहतर तो मैं ये कहूँगी कि फ्रेश फ्रूट आप घर पे लाएं, उसको आप लें। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके साथ साथ, जूस के साथ साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। तीसरे नंबर पे है रीअरेंज योर होम। सबसे पहली वैसी चीज़ें तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दे जो आपको गर्मियों में नहीं लगने वाली, जैसे मोटे मोटे ब्लैंकेट, रजाई, तोशक और ये मोटे कपड़े जो ठंडियों में काम आती हैं। तो हम इसे कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं रख लेते हैं अपने कवर्ड में कि शायद मैं इसे पहन लूँ, शायद ये काम आ जाए। बिल्कुल नहीं, ट्रस्ट मी, आप इसे डिस्कार्ड करें, आपको इसका कोई यूज़ नहीं आने वाला। और डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यूज़लेस बना देना है, इसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है ताकि नेक्स्ट विंटर हम इसे यूज़ कर सकें। चौथे नंबर पे आता है हमारा डोंट ड्राई योर क्लोथ्स इन द सनलाइट।
सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है ना कि सर्दियों के दिनों की तरह हम सोचते हैं हमारे कपड़े धूप में नहीं सूखेंगे तो शायद इसमें स्मेल आ जाए, बदबू करे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कपड़े बेचारे दिन भर धूप में रह के वो बेजान बेरुखे से हो जाते हैं, उनकी शाइन होती है वो चली जाती है। बहुत लोगों की ये भी शिकायत होती है, कपड़े मैंने अभी लिए थे, एक दो बार पहने नहीं कि बिल्कुल गंदा सा हो गया, उसकी कलर ही चली गई, डल हो गया वो बिल्कुल। तो उसके कारण वो कपड़ा नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, वो धूप है। क्योंकि हम कपड़े जो है ना वो चाहे कॉटन हो या लॉन हो या फैंसी हो, हम सब धूप में डाल देते हैं। कपड़े जैसे कि आप जीन्स वगैरह है, कुछ मोटे कपड़े, तो उसको आप धूप में डालिए, जो कि शेड में सूखने में दिक्कत होती है, पर धूप में सारे कपड़े नहीं डलते। और इस तरह से अगर हम इन चीज़ का ख्याल रखेंगे ना तो हमारे कपड़े बहुत लंबे चलेंगे और वो बहुत शाइनी भी रहेंगे। ये है फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेजुबानों की मदद करना। हम अपनी भूख प्यास बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर बेचारे बर्ड्स जो बेजुबान होते हैं वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इस गर्मी में, इस धूप की शिद्दत को देखते हुए हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए एक बोल में पानी रख सकते हैं। और वो भी धूप में नहीं रखना है। धूप में क्या होता है, पानी गर्म हो जाती है और जो बर्ड्स होते हैं उनको भी धूप में आके पानी पीना होता है। तो हमें क्या करना है, उसको किसी अच्छी जगह में, छाँव में उस बोल को रख देना है पानी, वो भी बड़े बोल में रखना है। अभी मैं कुछ दिनों से मैं भी ये काम कर रही हूँ, तो मैंने क्या देखा कि छोटे छोटे बोल्स में मैंने रखा तो पानी ना धूप की शिद्दत से वो पानी सूख गया, पानी बचा ही नहीं उसमें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बड़े बोल में आपको पानी रखनी है और बर्ड्स की हेल्प करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिप बनाया था पर पता नहीं वो मेरे से मिस आउट हो गया, इसी वजह से मैं आपसे सोची मिल के और बैठ के बातें करती हूँ। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, बर्ड्स के लिए बोल में पानी रखेंगे। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, थोड़ा आपको हेल्प आउट हुआ होगा। तो अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और एक प्यारा सा कॉमेंट दे करके जाइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।